इसमें ऐसे बहुत सारे जो या तो माँ के दूध में पाए जाते हैं या फिर वो स्पेरुलिना में पाए जाते हैं। लेकिन जब हम ये स्पेरुलिना की बात कर रहे हैं, हम ये सारे गुण डीएक्सन की स्पेरुलिना के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बाजार में नकली स्पेरुलिना बहुत ज्यादा बिकती है। 50% से ज्यादा जो कंपनीज हैं उनके पास स्पेरुलिना उस म्यार तक नहीं है जिस म्यार तक हमें चाहिए। उसमें बहुत सारी कंटेमिनेशन पाई जाती है। तो जब जब भी हम मैं और पांडे जी स्पेरुलिना की बात करेंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि हम डीएक्सन स्पेरुलिना के बारे में जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। हाँ जी पांडे जी, आप कंटिन्यू कीजिए, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, एक इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, क्लोरोफिल है और बीटा कैरोटीन है। ये बहुत भरपूर मात्रा में है। अब जैसे एक मैं छोटा उदाहरण देता हूं, ये बीटा कैरोटीन क्या होता है, हमारी आंख के लिए बहुत अच्छा होता है। आंख व्यक्ति की क्या है, एक तरीके से पूरी दुनिया को देखने का एक यंत्र है। और इसको क्या चाहिए, जैसे सबको पता होता है गाजर चाहिए, हमें ये चाहिए। गाजर में भी ये चीज होती है पर बहुत कम मात्रा में होती है। तो आप देखेंगे कि अगर स्पैलुना खा रहे हैं तो आपके आंख को भी पोषण मिल रहा है, और इसमें क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में है। क्लोरोफिल वैसे हरी सब्जियों में मिलता है। हरी सब्जियों में जब हम खेत से टूटने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर पका लेते हैं, या सॉरी पका नहीं, उसे कच्चा खाते हैं, तब पकाने के बाद तो बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्पैलुना क्या है, आपके पास ड्राई फॉर्म में है। आप डायरेक्ट उसे खा सकते हैं और फिर वो मिल जाता है हमारी बॉडी के अंदर, लिक्विड है। और कुछ लोग इसे पानी में मिक्स करके भी खाते हैं, जैसे स्पैलुना और कॉफी को मिक्स कर लेते हैं, उससे एक एनर्जी ड्रिंक मिल जाता है। अभी मैं कहीं पर देख रहा था, साउथ में एक जगह है, वहां पर जैसे लोग गाजर का जूस बेचते हैं, पालक का जूस बेचते हैं, ऐसे स्पैलुना का भी जूस बेचते हैं। वो 300 रुपीज का लगभग 200 ml बेचते हैं। 300 रुपए का 200 ml। और आप यहाँ पर देखेंगे एक छोटा स्पालूना आपको 535 रुपए में पड़ जाएगा। और जिसे आप पूरे आराम से, अगर आप 6 कैप्सूल भी खा रहे हैं तो 20-25 दिन आप आराम से खा सकते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता रहे, और ये रक्त के निर्माण के लिए क्या है, कच्चा माल है, एक तरीके से रॉ फूड है। अगर ये भरपूर मात्रा में मिलेगा तो क्या होगा, हमारा लीवर, किडनी और स्प्लीन ये सब मिलकर क्या करेंगे, क्लोरोफिल बनाते रहेंगे, सॉरी क्लोरोफिल से ब्लड बनाते रहेंगे। और जब ब्लड बनता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी और हम मोर यंगर लगेंगे। अच्छा, इसमें मिनरल्स में अगर हम देखें, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, क्रोमियम भी है, मैग्नीज भी है, सब चीजें हैं, वन टू ऑल। अब जैसे कुछ लोग टेस्ट कराते हैं, वो कहते हैं क्रोमियम कम हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया। तो मैं एक चीज कहता हूं कि ज्यादा दिमाग मत रखो, स्पालुना के 3 सवेरे 3 शाम मिनिमम डोज लेते रहो। सारे विटामिन और मिनरल्स ये क्या करेगा, बराबर करता रहेगा। जिंक है, सीलियम है, पोटेशियम है। अच्छा, पोटेशियम की कमी से क्या होता है, चेहरे पर दाग और धब्बे भी होने लगते हैं, थकान भी होने लगती है। अगर शरीर को चाहिए हर चीज, इसके अलावा हमें अमीनो एसिड्स, अलग अलग प्रकार के 8 प्रकार के, विटामिन ए है, विटामिन बी 12 है, विटामिन के है, ये सब भरपूर मात्रा में। और सबसे अच्छी चीज क्या है, जीएलए, ओमेगा 6, ये भी है इसमें। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से विटामिन और मिनरल्स का ऑर्केस्ट्रा है। मतलब सब कुछ को कुदरत ने क्या है, एक साथ मिलाकर आपको दे दिया है। और डॉक्टर लिम ने इतना अच्छा बनाया कि इसे एक छोटा बच्चा भी ले सकता है, जबकि किसी का अदर कंपनी का कोई नहीं ले सकता। और इसमें कहीं पर भी कोई वार्निंग नहीं दी है, जैसे मैंने बहुत से देखे अदर कंपनी के, उसमें लिखा होता है प्रेग्नेंट वुमेन ना ले, ये ना ले, वो ना ले। लेकिन डीएक्सन में कहीं पर भी कोई वार्निंग है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 100% शुद्ध है, और एक विशेष टेक्नोलॉजी से डॉक्टर लिम ने इसे डेवलप किया। ब्लू ग्रीन एल्गी से कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये प्रकाश से क्या करता है, पोषक तत्व को लेकर के बनाता है। एक रिसर्च की गई थी, उसमें यह पाया गया कि अगर कभी ऐसा हो गया कि धरती ने अनाज को पैदा करना या हरी सब्जी फल फ्रूट को बंद कर दिया, तो लोग जिंदा किससे रहेंगे? इसी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी स्पालुना को खाकर ही जिंदा रहेंगे। जी सर, कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। अभी पांडे जी ने आपको बोला था कि हरी सब्जियों में क्लोरोफिल होता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हरी पत्तेदार सब्जियों में।
अगर आप घिया खाओगे, अगर आप करेला खाओगे, या अगर आप बंद गोभी खाओगे, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये पत्तों में होता है। आपने सुना, आपने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं क्लास में कि पत्ते सूर्य की रोशनी में अपना भोजन तैयार करते हैं, और वो भोजन फिर अपने फलों में संभाल के रखते हैं। ये सारा काम क्लोरोफिल करता है। और ये भी एक शब्द बोल गए थे, GLA, ये है गामा लिनोलेनिक एसिड। ये या तो मदर फीड में होता है या आपके क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनको नॉर्मलाइज करने में काम आता है। और एक आपको इसमें एक और चीज बताऊं, ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल और हमारे होमोग्लोबिन का केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। सिर्फ एक मिनरल का फर्क होता है, आयरन और मैग्नीशियम। तो जो क्लोरोफिल होता है उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है, और जो हमारा होमोग्लोबिन होता है उसके सेंटर में आयरन होता है। तो अगर हम मैग्नीशियम का वहां से जो एटम है उसको निकाल के आयरन फिट कर दे, तो वो होमोग्लोबिन बन जाता है। अब ये समझ लो, ये जो क्लोरोफिल होता है ये एक तरह का ग्रीन ब्लड होता है पेड़ पौधों का। तो जिसमें भी खून की कमी पाई जाती है, आजकल तो 90% से ज्यादा लोगों में खून की कमी पाई जाती है। वो जब डॉक्टर आपको ये कह देना कि आप में खून पूरा है, तो इसका मतलब ये है कि बस ठीक है जी, आप इसी से काम चलाओ। हमारे बॉडी में 14 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होना चाहिए, लेकिन आजकल हम लोग ज्यादातर 11-12 के आसपास ही घूमते हैं। 100 में से कोई एक बंदा है जिसका क्लोरोफिल उस लिमिट के बीच में आता है। ये हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये उसकी रिसर्च है। या हमारे चंडीगढ़ में PGI में जो ब्लड बैंक वाले हैं वो बता रहे हैं कि सर आजकल हमें सबसे ज्यादा जो शॉर्टेज हमारे हॉस्पिटल में है वो ब्लड की है, और वो भी एक हेल्दी ब्लड की। क्योंकि वो जो ब्लड लेते हैं, जब उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, तो उनको पाया जाता है कि उसमें बहुत सारी चीजों की कमी है। तो इसलिए जब हमारे ब्लड चढ़ता है, तो कई बार, क्योंकि जो आपने देखा होगा जो भी हम टेस्ट करते हैं वो ब्लड के थ्रू ही करते हैं, तो उसमें ये जो मिनरल्स की, विटामिन की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। तो ये जो स्पाइरुलिना है, जब अब आप इसका सेवन करना शुरू करोगे, ये आपको कैसे एक और चीज के कैसे मदद करता है। आजकल जो एक लाइफस्टाइल डिजीजेज है ना, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ये जोड़ों का दुखना, ये बॉडी में पेन रहना, ये सारा कुछ हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम आती है वो है ये विटामिन और मिनरल्स का डिसबैलेंस होना। तो जब ये रिपोर्टें गलत सी आती है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाके कोई दवाई तो ले लेते हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन बॉडी में कुछ प्रॉब्लम रहती है। जैसे डायबिटीज के केस में टांगों का दर्द करना, ये जो लोअर लेग्स होती है उसका दर्द करना, चलते चलते सांस चढ़ना, ये जो दिक्कत होती है ये विटामिन और मिनरल के इम्बैलेंस के कारण होती है। अगर आप उस केस में स्पाइरुलिना का सेवन करते हो तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। ये जो इम्बैलेंस होता है ये कुछ तो बीमारी के कारण होता है, लेकिन जब आपको ऐसी बीमारियां लग जाती हैं तो डॉक्टर लोग आपका काफी सारा खाना पीने का जो सिस्टम है उसको कम कर देते हैं। तो वो जो इम्बैलेंस आपकी बॉडी में आता है उसको सेट करने के लिए, विटामिन और मिनरल्स का इम्बैलेंस सेट करने के लिए क्लोरोफिल एक बहुत अच्छा रास्ता है। तो आप लोग इस क्लोरोफिल को अपनी डाइट में जरूर शामिल करके रखिए, ताकि अगर बाई चांस कल को कोई बीमारी आती भी है, तब आपकी बॉडी में ये पौष्टिकता पूरी बनी रहेगी, तो आपका शरीर है वो उस बीमारी के साथ लड़ने में सक्षम रहेगा। हाँ जी पांडे जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं सिर्फ लोगों को याद दिलवा दूं कि जब आप हरी सब्जियों की बात करते हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, पुदीना है, धनिया है, अभी आने वाला है साग में, तो ऐसी चीजें जो पत्तेदार होती हैं उनका सेवन आजकल हमारे वैसे भी लाइफस्टाइल में बहुत कम हो गया। पुदीने की, धनिया की चटनी खानी तो बंद कर दी। कड़ी, अरे अगर हम इन चीजों को यूज करते हैं तो फिर हीट अप करके करते हैं। जैसे पांडे जी आपको बता रहे थे कि अगर आप इन चीजों को हीट करते हो, जैसे साग है, उसको तो बहुत देर तक हम लोग पकाते हैं तो उसका क्लोरोफिल तो खत्म हो जाता है। कड़ी पत्ता अगर हम यूज करते हैं, तेज पत्ता यूज करते हैं, तो उसको भी हम लोग काफी देर तक उसको पकाते रहते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल तो खत्म हो जाता है। क्लोरोफिल आपको तब मिलेगा जब आप हरे पत्ते को कच्चा खाओगे। तो कच्चा खाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप लोगों को हरे पत्ते ताजे और हरे नहीं मिलते,
तो स्पाइरुलिना आप लोगों की उस कमी को बड़े अच्छे से पूरा कर देगा। हाँ जी चंद्रशेखर जी। जी सर, इसका अर्थ है कि जो आ, बच्चे माँ का दूध नहीं पी पाते ढंग से, तो उन्हें भी ये खिलाया जाएगा तो उनका शरीर पौष्टिक रहेगा। और बच्चे को अगर जन्म से पहले उसकी माँ प्रेग्नेंट टाइम पर लेती है तो और ज्यादा अच्छा है, बच्चे का विकास अच्छा होता है। ये इसकी खूबी है, क्योंकि बच्चे की माँ को पूरे पोषक तत्व तो नेचुरल फॉर्म में मिले। अच्छा, एक मैंने डॉक्टर लिम की एक बार एक प्रोग्राम अटेंड किया था, तो उसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि जब हरी सब्जी जो होती है, पत्तेदार सब्जी होती है, उसको मार्केट से खरीद कर हम लाते हैं और अगर सूख जाती है तो उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन का जो स्पालुना है, ये सूखने के बाद इसके भी क्या पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। तो उनका बहुत बढ़िया रिप्लाई आया था। उन्होंने कहा जितनी भी पत्तेदार सब्जी हैं वो सूखने के बाद वो सूखी जाती हैं, मतलब वो फिर ड्राई रहती हैं। तो इस कारण हरी पत्तेदार सब्जी को अगर हम 24 घंटे के अंदर कच्चा खा लें, कच्चा चबा चबा के, इसीलिए सलाद का फैशन है कि खाने से पहले आप खाओ जिससे खून भरपूर मात्रा में बने और हम और यंगर रहें। लेकिन इस स्पालुना में खूबी ये है कि इसे ड्राई करने के बाद जैसे ही पानी मिलता है ये फिर से एक तरीके से एक्टिवेट हो जाती है और इसका क्लोरोफिल जिंदा रहता है। और इसका एक उदाहरण भी दिया था उन्होंने कि जैसे दीवारों पर कहीं पर भी जो काई हो जाती है, अगर सूख जाती है और जैसे ही उसमें पानी डाला जाता है वो फिर से हरी हो जाती है। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी में 70% पानी है, और जब हम इसे खाते हैं तो अंदर जाकर के उसमें पानी के साथ प्रोसेस होती है, और जिसके कारण ये सारे पोषक तत्व हमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? हाँ जी आपने बिल्कुल सही बताया। और ये क्योंकि एल्गे है, काई है, ये पानी में होती है, और इसका जो क्लोरोफिल है वो कभी भी नहीं सूखता, कभी भी पीला नहीं पड़ेगा। आप अपने पास एक्सपेरिमेंट के लिए आप एक कैप्सूल कोई पुराना एक साइड पे रख दीजिए, और आप सालों साल बाद भी देखोगे वो हरा ही रहेगा, वो पीला कभी नहीं पड़ता। ये स्पाइरुलिना की एक खासियत होती है। और एक ये जो स्पाइरुलिना है, अ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करके रखता है। अभी पांडे जी ने डॉक्टर लिम का जिक्र किया, तो हमारे यहाँ चंडीगढ़ में जब ऑफिस खुला था तो डॉक्टर लिम आए थे। तब एक उन्होंने बोला था कि अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट सेल करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो उन्होंने आरजीजीएल, तो चलो आज हमारा टॉपिक नहीं है, उस दिन बात करेंगे। तो स्पिरुलिना के लिए उन्होंने ये बताया था कि आप जब किसी को स्पिरुलिना के बारे में बताओ तो उससे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम क्या है और ये उसका सोल्यूशन क्या है। कहता आप उससे पूछना कि आपके पास गाड़ी है, वो कहेगा है। कि सर उसमें इंजन ऑयल होता है, बिल्कुल होता है। जब आप सर्विस करवाते हो तो इंजन ऑयल बदलवा लेते हो, वो कहते हैं बिल्कुल बदलवा लेते हैं। कहता है अगर आपको मिस्त्री ये कहे कि सर मैं वही वाला इंजन ऑयल निकाल के उसको फिल्टर करके दोबारा से आपकी गाड़ी में डाल दूं तो क्या आप डलवा लोगे? अब कोई भी नहीं डलवाएगा। वो कहते लेकिन आपकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है स्प्लीन। स्प्लीन एक तरह का ग्रेवयार्ड होता है ब्लड का। जब ब्लड बीमार हो जाता है या ब्लड मर जाता है, ब्लड का सेल, तो कुछ दिनों के लिए स्प्लीन में संभाल के रखा जाता है। और स्प्लीन ये वेट करती है कि हमारी बॉडी में नया ब्लड बने। अगर नया ब्लड नहीं बनता तो काम चलाने के लिए स्प्लीन उस डेड सेल को, जो ब्लड का है, उसको डेड सेल को या बीमार सेल को, उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करके थोड़ी देर के लिए बॉडी में भेजती है, ताकि ये ना हो कि खून की कमी के कारण बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। क्योंकि जो ब्लड है उसी ने न्यूट्रिशन को लेके जाना है अलग अलग जगह पे, और वहां से गंदगी को बाहर वापस लेके आना है। तो उसको कवर अप करने के लिए स्प्लीन हमारे ब्लड को दोबारा से एक्टिवेट करती है। लेकिन अगर हम स्पेरुलिना खाते हैं तो हमारी बॉडी को न्यू ब्लड मिलता है। और आप लोग भी जिन्होंने अभी स्पेरुलिना खाना शुरू नहीं किया है, जब आप स्पेरुलिना खाना शुरू करोगे, आजकल तो हम लोग वो दूसरी टॉयलेट के ऊपर बैठ जाते हैं ना, इंग्लिश के ऊपर। पहले लोग खुले में जाते थे तो वो खुद अपनी टॉयलेट की जांच कर लेते थे। अगर आप भी जब आप स्पिरुलिना जो आप खाना शुरू करोगे तो देखोगे कि कुछ देर तक आपकी टॉयलेट
काफी डार्क ब्लैक कलर की आएगी, डार्क भूरे कलर की आएगी। कुछ लोग डर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम स्पिरुलिना खाना लगते हैं तो हमारी बॉडी में नया ब्लड बनना शुरू हो जाता है। और जैसे नया ब्लड बनना शुरू हो जाता है, ब्लड की कमी पूरी हो जाती है, तो स्प्लीन में वो जो डेड सेल पड़े थे ब्लड के, वो टॉयलेट के रास्ते बॉडी उसको बाहर फेंकना शुरू कर देती है। तो आप इसको बिल्कुल मत डरना कि आपने स्पेरुलिना खानी शुरू की थी और आपकी टॉयलेट का कलर कुछ बदल गया है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं जी हरा सा आने लग गया है, वो कुछ नहीं है। वो जो आपका डेड सेल थे ना बॉडी में, ब्लड डेड जो सेल रखे हुए थे संभाल के, उनको बॉडी बाहर फेंक रही है। और ये तब शुरू होगा जब आप भरपूर मात्रा पे स्पेरुलिना खाने लगोगे। ऐसा नहीं कि आपने एक दो कैप्सूल खाए हैं तो ऐसा शुरू हो जाएगा। कम से कम दिन में 6 कैप्सूल स्पेरुलिना के, 6 कैप्सूल का मतलब 1.5 ग्राम स्पेरुलिना आपको खानी है। साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं एक आम आदमी को भी दिन में 2 से 5 ग्राम स्पेरुलिना खा लेनी चाहिए। अब जब मैं आपको बोलूंगा कि 5 ग्राम स्पेरुलिना, तो शायद आप आराम से खा जाओगे। लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा ये लगभग 20 कैप्सूल बनते हैं, तो हाय हाय 20 कैप्सूल खाने हैं। 5 ग्राम मतलब जो आपका घर पे टी स्पून होता है, अगर उसको भर के आप स्पेरुलिना का खाओगे तो 5 ग्राम हो जाती है। बताओ एक स्पून स्पेरुलिना का कितनी की बड़ी मात्रा में चीज होती है। लेकिन हमारी बॉडी को इसकी जरूरत है, आपकी बॉडी को इसकी जरूरत है, और आपको ये बॉडी को देना आपकी जिम्मेवारी बनती है ताकि बॉडी में भरपूर मात्रा में ब्लड रहे। आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल अगर कम हो जाए तो गाड़ी सीज कर जाती है ना। इसी प्रकार अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम हो गया तो भरपूर, बल्कि बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। आपका चलना फिरना भी मुहाल हो सकता है। तो इसलिए आपकी बॉडी में नया ब्लड बनता रहे और आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहे, बीमारियों से लड़ने की उसमें ताकत बनी रहे, तो आप स्पेरुलिना का नियमित सेवन करते रहिए। हाँ जी चंद्रशेखर जी, बढ़िया आगे। जी सर। इसलिए एक बार जब हम सिद्दीकीट फैक्ट्री गए थे तो वहां पर ऐसा पाउडर वो लोग प्लांट जहां लगा हुआ था बन रहा था वो दे रहे थे। और हमने वहां पर एक एक करके, मुझे ध्यान है मैं 7-8 चम्मच खा गया था। अब मैं कैप्सूल में अगर वो खाता तो बहुत ज्यादा लगते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बल्कि और ज्यादा एनर्जी अच्छी लग रही थी। अच्छा, ये जो सुपर फूड है अर्थ में, इसकी जरूरत सबको है लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो डीएक्सन में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको ये जानकारी होगी तो वो औरों को बताएंगे। देखिए इससे क्या क्या हो सकता है, सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन अगर वो इसको लेते हैं तो उन सबके साइड इफेक्ट कम होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर मजबूत रहता है। हमारे शरीर में जब फ्रेश ब्लड बनता रहता है तो इम्यून पावर अच्छी रहती है और हम बार बार बीमार नहीं पड़ते। ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम भी करता है, और विटामिन और मिनरल्स तो दे ही रहा है। इसके अलावा आज मार्केट है, लोग खाते हैं कि प्रोटीन चाहिए प्रोटीन चाहिए, लेकिन प्रोटीन को अगर बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया तो जैसे लिया वैसे ही बॉडी ने निकाल दिया, तो बस हमने जीभ का टेस्ट लिया। लेकिन यहां पर इसको जब हम खाते हैं तो बॉडी पूरा डाइजेस्ट करती है। इस कारण 6 कैप्सूल 8 कैप्सूल भी अगर कोई व्यक्ति लेता है तो क्या होगा कि वो बॉडी को महसूस होगा कि हाँ कुछ हो रहा। और मैंने ये फील किया है, जैसा भी सर बता रहे थे, फ्रेश ब्लड बनता है तो जो व्यक्ति खाना शुरू कर देता अच्छे तरीके से, उसके चेहरे पर लालिमा अपने आप आने लगती है। लालिमा का अर्थ है रेडनेस, कि फ्रेश ब्लड उसमें भरपूर मात्रा में है, और एंटी फंगल भी है। अब जब स्किन अच्छी होगी सब कुछ, तो हमारी एज भी कम लगेगी। और बीमारी कोई भी हो उसका कारण क्या है, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो जो बॉडी के सेल्स को काम करना चाहिए उसकी वजह से कोई रोग आता है। बॉडी के सेल्स काम क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो जब हम इसे लेते हैं अपनी बॉडी में, वो ब्लड में जाते हैं और फिर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्लड का सर्कुलेशन अगर अच्छा नहीं है तो भी बहुत ज्यादा कोई हम चीज ले रहे हैं अच्छी तो भी फायदा नहीं होता। इस कारण डॉक्टर लिम ने क्या करा, कॉफी में गैनोडर्मा के साथ ऐड कर दिया। तो इस स्प्लूना को कॉफी के साथ अगर लेते हैं तो और ज्यादा अच्छा है। जैसे आपने स्प्लूना खाया और उसके बाद कॉफी का 1 कप पिया तो ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा हो गया, और हमारी कॉफी में गैनोडर्मा भी है तो गैनोडर्मा के पोषक तत्व भी चले गए। एक तरीके से 1+1 11 हो गया। अच्छा, इसको
कौन ले सकता है कौन नहीं, तो वैसे तो सिंपल सी फॉर्मूला है कि जो व्यक्ति जीवित है वो इसे ले सकता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक को इसकी जरूरत है। बच्चों को इसलिए जरूरत है कि उनकी बॉडी के ऑर्गन्स तेजी से विकास हो रहा है, तो वहां पर उसे चाहिए। और बुजुर्गों को इसलिए चाहिए कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे तरीके से काम करें। जैसा अभी सर ने बताया कि हम कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लें, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो गाड़ी 1 इंच भी नहीं चलेगी। ठीक ऐसे ही आज की डेट में हो गया है कि हमारा शरीर तो है, पर उसमें जो पोषक तत्व होने चाहिए वो खून में नहीं है, जिसकी वजह से थकावट रहती है। सवेरे उठते हैं तो हमें आलस फील होता है। इसके अलावा क्या होता है कि शरीर में दर्द रहता है, या फिर सांस फूलने लगती है। बहुत से कारण हैं खून की कमी के। तो आप ये समझिए, ये एक नेचुरल सुपर फूड है। इसको भोजन में हम शामिल करते हैं तो क्या होगा, सब चीज अच्छी होने लगेगी। अच्छा, कैप्सूल के अलावा ये पाउडर फॉर्म में भी है, इसका दलिया भी है, और इसके बिस्किट्स भी हैं। हम जिस रूप में चाहें उस रूप में ले सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो कैप्सूल को अगर उन्हें पसंद नहीं है तो वो पाउडर ले लेते हैं, पाउडर को गर्म पानी में घोला या पाउडर को कॉफी के साथ मिक्स किया, 3 in 1 या 2 in 1 में वो पी लिया, तो एक एनर्जी ड्रिंक आ गया। तो इससे आसानी से कोई भी ले सकता है। 6 तो एक मिनिमम डोज है, पर इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जब प्रैक्टिकल किया और जब कभी कभी जरूरत पड़ी कि इसका बहुत कम हीमोग्लोबिन है, तो उसे बताया देखो प्रोटीन तो चाहिए, पर एक साथ तुम ज्यादा खाओगे तो दिक्कत हो सकती है। हम कहते हैं हर 2 घंटे के बाद 2 कैप्सूल खा लो। हर 2 घंटे के बाद 2 कैप्सूल अगर खाएगा, उसने 8 बार खाया तो 16, 17, 18 कैप्सूल गए, साथ में कॉफी और मोरंजी। बस ये 3 फॉर्मूले जैसे ही व्यक्ति ने लेना शुरू करा तो उसका हीमोग्लोबिन अपने आप बनने लगता है। मतलब आप ये सोचेंगे कि जो डॉक्टर 8 8 10 10 बोतल चढ़ा रहा था बाहर से किसी दूसरे का ब्लड, और अब वो बॉडी बनाने लगती है। फिर वो लोग कहने लगते हैं कि अब तो बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया। बॉडी ने काम कैसे करना शुरू करा? ये पोषक तत्व तो गए, ये नेचुरल है। जैसे ही बॉडी के सेल्स को मिले, बॉडी के हर सेल्स ने, आंख के सेल्स ने, लीवर के सेल ने, हार्ट के सेल ने, बोन्स ने, इन सब ने अच्छे तरीके से काम किया, जिसकी वजह से हमें फीलिंग अच्छी है। हमें ये लग रहा है इलाज हो रहा है, पर ये शरीर की जरूरत है। और जब शरीर की जरूरत पूरी हो जाती है तो शरीर हमें परेशान नहीं करता, बल्कि शरीर हमें आनंद देता। प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों चाहिए जरूरी? क्योंकि वहां पर एक जान नहीं है, 2 जान है, एक माँ और एक बच्चा। अगर बच्चे को जन्म से पहले ही ये चीज मिल जाएगी तो कितना अच्छा होगा। नवजोत सर, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए सर, क्योंकि कुछ लोग अभी भी डरते हैं कि हम खिलाएं नहीं खिलाएं, जबकि मेरी नॉलेज में जिसने भी खाया उसके बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकले। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जिससे लोगों का। मैं इनको सर एक वैसे मेरी बेटी मानती नहीं है। मैंने उसको बोला है कि वो अपनी बेटी का, मतलब कि जो मेरी, हम पंजाबी में दोती बोलते हैं, शायद आप हिंदी में नातिन बोलते हो। जी जी। तो मेरी बेटी पिछले 18 साल से नियमित रूप से स्पिरुलिना का यूज कर रही है, और 20 साल से गैनोडर्मा का। और जो नए लोग हैं वो कहेंगे सर वो 20 और 18 क्यों? क्योंकि 20 साल पहले हमारे पास स्पिरुलिना था नहीं। स्पिरुलिना हमारे पास 2007 में आया। तो उसका ये फायदा हुआ कि जो अब मेरी दोती है, मेरी बेटी की जो बेटी है, वो 2 साल और 7 महीने की हो गई। 2 साल 7 महीने में मेरी दोती को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कनाडा में है, तो वहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है वो और तरह से काम करता है। वो जो डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी, उस अपॉइंटमेंट पे तो जाते हैं, वो चेकअप होता है सारा कुछ। उनका सिस्टम और है, हमारे तो यहाँ इंडिया में कोई पूछता नहीं। उसकी आंखें चेक हुई हैं, उसकी कान चेक हुए हैं, उसका नाक चेक हुआ है, सब कुछ वो चेक करते हैं, जीभ चेक करते हैं, किडनी फंक्शन, वो तो चलो बात की बात है। लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। और मेरी नातिन, अभी मैंने बोला कि 2 साल और 7 महीने की है, वो 2 साल और 1 महीने, मतलब 25 महीनों से स्पैरोलीना का नियमित सेवन कर रही है, 2 कैप्सूल एवरी डे, ½ ग्राम। ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि मेरी बेटी को और मेरे दामाद को इन चीजों का ज्ञान है। और अब ये 25 महीने, 2 साल और 1 महीने से इसलिए है क्योंकि जो ज्ञान होता है ना, उसकी कमी कई बार हम लोगों को गलत रास्ते पे ले जाती है। 6 महीने तक बच्चे को बाहर के किसी भी खाने की जरूरत नहीं होती।
पानी तक की भी जरूरत नहीं होती अगर बच्चा माँ का दूध ठीक ठाक पी रहा हो। 6 महीने के बाद उसको कुछ ऐसी चीज की जरूरत होती है। ये जानकारी मेरी बेटी को दे रखी थी हम लोगों ने। और मेरी बेटी जब 18 साल से खा रही थी तो उसने अपने आगे बच्चे को देना शुरू किया। और ऐसा नहीं कि मेरी वो जो दोती है वो सिर्फ स्पेरुलिना के 2 कैप्सूल खाती है। वो पिछले 25 महीनों से एक कैप्सूल आरजी का, एक कैप्सूल जीएल का, एक कैप्सूल लोएन मेन का और एक कैप्सूल कॉरिसेप का, 4 कैप्सूल ये और 2 कैप्सूल स्पिरुलिना और दिन में लगभग 15-20 ml मोरंजी। आप कहोगे ये इतना कैसे? मेरी जो ना 2.5 साल से ऊपर हो गई है उसने अभी तक कभी प्लेन पानी नहीं पिया। जब भी वो पानी पीती है उसमें कहेगी इसमें कुछ डालो। और अगर थोड़ा टाइम होता है मेरी बेटी के पास तो 2 कैप्सूल खोल के उसमें घोल के पिला देती है। अगर जल्दी होती है तो वो मोरंजी का 1 चम्मच उसमें डाल के उसको पिला देती है। और वो मेरी जो ना है वो 2.5 साल की उम्र में 3 फीट की हो गई है। और डॉक्टर वहां के ये बताते हैं, उनके पास एक रिसर्च है, पता नहीं आप में से कितनों को ये चीज पता है नहीं पता है। वो कहते हैं 2.5 साल की उम्र तक बच्चा जो हाइट गेन कर लेता है वो हाइट उसकी एग्जैक्ट हाइट की हाफ होती है। तो इसका मतलब मेरी वो धोती 6 फीट की होने वाली है। और ये सारा कुछ करते अभी वो उसके शरीर की एक्टिव वहां पे एक तो जैसे हम तो यहाँ 2.5-3 साल के बच्चे को पढ़ने भेज देते हैं, वो 5 साल से पहले पढ़ने नहीं करते। लेकिन वो पढ़ते तो नहीं है, मेरी बेटी और मेरे दामाद उसको पढ़ाते तो नहीं है, लेकिन वो किताब ऐसे लेके बैठेगी जैसे पढ़ रही हो। और कभी अगर मेरी बेटी और मेरे दामाद ने उसकी कोई वीडियो बनाई तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। मैंने बेटी को वैसे कई बार कहा है तो उसने कहा नहीं पापा, मैं वो आजकल आपको पता है ना थोड़े माँ बाप थोड़ा सा रिजर्व है, नहीं पापा मैं बेटी की वीडियो नहीं दिखाना चाहती। और वो उसका डाइट का इतना ख्याल रखती है। अभी तक मेरी उस दोती ने ना तो नमक का स्वाद चखा है ना चीनी का स्वाद चखा है। जब भी मीठे की जरूरत होती है वो या तो उसको पपीता पपाया खिलाती है या उसको खजूर डालती है उसकी दाल सब्जी में। तो वो उसके साथ उस चीज का वो सेवन कर रही है। और ये जब उसको दे रहे हैं, ये आजकल यहाँ इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे बंदे भी इतनी डाइट लेना पसंद नहीं करते। अगर हम किसी को बोल दो ना कि 6 कैप्सूल दिन में खाने हैं तो वो उसको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। ये सब कुछ हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इस चीज का ज्ञान है। आप लोगों को जब असली ज्ञान हो जाएगा, आजकल ज्यादातर लोग, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर लोग ज्ञान ना सोशल मीडिया पे लेते हैं। इसलिए उनको आजकल फेसबुक विद्वान या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कहा जाता है। ऐसी जगह के ऊपर लोग ज्यादातर ऐसी वीडियो डालते हैं ताकि लोग वीडियो को बार बार देखें और उनका व्यूअरशिप मिले और उनको पैसे मिले। और जब वो गलत जानकारी वहां पे डालते हैं तो हर कोई बंदा हैरान होता है, तो वो वीडियो को दूसरों से पूछता है यार ये वीडियो में ऐसा बोला है, ये वीडियो में ऐसा बोला है। ये व्हाट्सएप और फेसबुक जानकारी लेने के स्रोत नहीं है। हाँ, यूट्यूब किसी हद तक अच्छा स्रोत है क्योंकि यूट्यूब वाले गलत जानकारी को बड़ी जल्दी वहां से डिलीट कर देते हैं। और वहां से आप यूट्यूब में जाके, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर वीडियो आपको वहां अच्छी मिलेगी लेकिन आपको जानकारी मिलेगी। अभी हम लोग स्पेरुलिना की बात कर रहे थे तो स्पेरुलिना के बारे में लोगों को बहुत भ्रम है। एक तो प्रोटीन, जब हम उनको बोलते हैं कि 65% प्रोटीन है। अब आप लोगों को पता है मैथमेटिक्स में आप लोग कितने तेज होते हो, इंडियन लोग मैथमेटिक्स में कितने तेज हैं। वो 65 देख के डर जाते हैं। 65 का मतलब ये है कि 100 के पीछे 65। तो आपने कितना खाया? 180 mg। तो 180 mg का अगर हम 65 ग्राम निकाले, मोटा मोटा ग्राम निकाले, तो वो एक 1200 mg बनता है। 1200 mg मतलब 1.25 ग्राम। अगर कोई बंदा जब मेरे से आके कहता है इसमें तो इतना प्रोटीन है, तो फिर मैं उससे पूछता हूँ भैया तेरे को पता है तेरे को एक दिन में कितना प्रोटीन खाना होता है? अब ये उसको पता नहीं है। हमारे बॉडी वेट का 1.6, 1.5 गुना से ज्यादा हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आप 50 किलो के हो, अगर आप 50 किलो के हो तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए नॉर्मल बंदे को। अगर आप कोई फिजिकल लेबर करते हो या आप कोई एथलीट हो, आप जिम में जाते हो, तो ये जो 1.6 टाइम होता है ये 1.8 टाइम हो जाता है। फिर आपको कम से कम 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने क्या किया? 1.25 ग्राम प्रोटीन खाया स्पेरुलिना से। और ये जो प्रोटीन है, जैसे पांडे जी आपको बता रहे थे, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, अल्कलाइन प्रोटीन है। बाकी हम जितने भी प्रोटीन खाते हैं वो एसिडिक रूप में होते हैं। दालों में हम खाते हैं, दालें भी एसिडिक होती हैं।
हम पनीर से, दूध से लेते हैं, वो भी एसिडिक होता है। हम मांस मछली खाते हैं, वो भी एसिडिक होता है। तो ये एको एक प्रोटीन की वैरायटी है जो अल्कलाइन है। और जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन हमने उसको एक नाम दे दिया। वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 11 नॉन असेंशियल और 9 असेंशियल प्रोटीन होते हैं। इसका असेंशियल का मतलब क्या होता है कि ये हमारी बॉडी नहीं बना पाती, हमें बाहर से लेने होते हैं। और जो 11 नॉन असेंशियल है, वो हमारी बॉडी अंदर से बना लेती है। तो जब हम स्पेरुलिना खाते हैं, इसमें आपको 20 के 20 अमीनो एसिड्स मिलते हैं, सारे के सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स आपको इससे मिलते हैं। जब आप इसको खाते हो तो ये पूरी तरह से आपकी बॉडी में हजम होता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ अमीनो एसिड्स की कमी के कारण, जो आपने दूसरा प्रोटीन खाया ना, जो दाल से खाया, दूध से लिया, पनीर से लिया, और भी कई स्रोत हैं जहां से हमें प्रोटीन मिलता है, तो वो जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन पड़ा होता है, ये स्पेरुलिना वाला प्रोटीन उस अनडाइजेस्टेड प्रोटीन को भी हजम करने में मदद करता है। क्योंकि अनडाइजेस्टेड प्रोटीन ही आगे जाके यूरिक एसिड में तब्दील होता है, उसके आगे जाके वो जोड़ों के दर्द में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ये जो स्पेरुलिना हम खाते हैं, अब इसको ऐसा मत समझना कि ये जोड़ों के दर्द का इलाज है या ये यूरिक एसिड का इलाज है, लेकिन ये उन हालात को ही खत्म कर देता है जिनके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जब वो हालात खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद यूरिक एसिड में भी आप आराम देखोगे और आपके जोड़ों के दर्द में भी आराम मिल जाएगा। तो इसका सेवन करने से आपको ये प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बाजार में बहुत सारी स्पिरुलिना है जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना, ये दूध पिलाती माँ को नहीं देना, ये इन्फेंट को नहीं देना। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये जो 3 कैटेगरीज हैं, इनको कौन सी चीज की मनाही होती है? केमिकल्स की। प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ केमिकल नहीं दिया जाता, दवाइयां नहीं दी जाती। छोटे बच्चों को दवाइयां नहीं दी जाती। जो माँ दूध पिलाती है उनको केमिकल, मतलब दवाइयों का मतलब केमिकल नहीं दिए जाते। लेकिन हमारे वाली स्पेरुलिना के ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल स्पेरुलिना होती है, वो इन तीनों कैटेगरीज में बहुत फायदेमंद होती है। क्योंकि जब बच्चा पेट में बन रहा होता है, अब माँ की बॉडी 2 बॉडी हो गई, उनको न्यूट्रिशन डबल चाहिए। लेकिन उन दिनों में आपने देखा होगा, अगर तो आप औरत हो फिर तो आपने खुद महसूस किया होगा, अगर मर्द हो तो आपने देखा होगा कि आपके घर पे जो औरत प्रेग्नेंट है, उसका डाइजेशन खराब रहता है, उसको वॉमिट सी आती रहती है, वो ज्यादा खा नहीं पाती। तो ज्यादा ना खाने के कारण जो न्यूट्रिशन की कमी आती है, वो स्पेरुलिना दूर कर देती है। हम तो क्या करते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जैसे पता चला कि प्रेगनेंसी हुई, तो हम उसकी डोज डबल कर देते हैं। जैसे मेरी बेटी दिन में 8 से 10 स्पेरुलिना खाया करती थी रूटीन में, और वो 2 पेयर खाती थी आरजीजीएल के। लेकिन जैसे उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसने 6 पेयर कर दिए आरजीजीएल के। डबल करना था, डबल तो उसको मैंने तभी करवा दिया था जब उसने कोरोना के इंजेक्शन लगवाए थे। 2020 के बाद वो 4 पेयर खा रही थी। अब जब ये प्रॉब्लम, मतलब प्रेगनेंसी का पता चला, तो उसने 6 पेयर कर दिए और 20 कैप्सूल स्पेरुलिना के। और वो दिन में दो दो सुबह 2 शाम को कॉर्डिसेप और लोनमेन ले रही थी। और हमारे इंडिया में तो नहीं मिलता है, कि कॉर्डिपाइन मिलता है। जो कॉर्डिपाइन है, वो हमारी किडनी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। और किडनी का काम क्या होता है? खून की साफ सफाई। तो मेरी बेटी ने, कॉर्डिपाइन की बॉटल है, हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से वो 7-8 हज़ार रुपए की आती है। 115, शायद $120। हमारे बीच में कनाडा वाले बैठे हैं, वो एग्जैक्टली प्राइस बता देंगे। तो वो महीने में 2 बॉटल उसकी पीती थी। और वो वहां पे छोटी आती है मरंजी की बोतल, तो वो 4 बॉटल मरंजी की पीती थी, वहां बड़ी बॉटल नहीं आती। तो ऐसी डोज उसने बढ़ा के रखी। क्यों? क्योंकि उसको पता था ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, ये केमिकल नहीं है, इनको खाने में डरना बिल्कुल नहीं है। तो ये जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। मैं और पांडे जी जहां आपके साथ बैठ के जो जानकारी आपसे शेयर करते हैं, उसका सिर्फ एक ही एक मकसद है कि आपको जानकारी होगी। और आजकल जमाना चलता है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको जितनी ज्यादा जानकारी होगी, आप जिंदगी में उतना ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो ये डीएक्शन कंपनी वालों का भी ज्यादा जोर ये रहता है कि आपको जानकारी दी जाए। आपको पता है ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, लेकिन हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते। लेकिन जब आपको जानकारी होगी और आप प्रोडक्ट यूज करोगे,
उसका फायदा आपको मिलेगा, तो लोगों से तो बात करने में आपको आसानी हो जाएगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग का भी जो बेस था वो यही था कि आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोगों को बताओ, और अगर लोग कंपनी से खरीदेंगे तो कंपनी को जो फायदा होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, उसमें से कंपनी हमें हिस्सा देगी। तो डीएक्शन भी उसी पद चिन्हों पे चल रही है। आप डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट जो लोग नए आज बैठे हैं, बेझिझक होके खाओ। फिर भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम लगती है, अगर आप लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट देखना है, जो लोग पांडे जी के पास रहते हैं, आप स्पिरुलिना की डब्बी लेके उनके पास चले जाना, और जो मेरे पास रहते हैं वो स्पिरुलिना की डब्बी लेके मेरे पास आ जाना। वो आपकी श्रद्धा है कि आप 120 वाली लेके आ रहे हो कि 360 वाली लेके आ रहे हो। आप हमारे सामने बैठ जाना, जग पानी का दे देना, हम आपको पूरी डिब्बी खा के दिखा देंगे। और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, रोज एक आध बंदा आ जाया करो, ताकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छे से बनी रहे। पांडे जी भी सर हिला रहे हैं, वो भी मेरे साथ सहमत हैं कि ऐसे बंदे हमें रोज चाहिए। और आप लोगों का देखो विश्वास बन जाएगा। 500-600 रुपए में विश्वास कहाँ मिलता है मार्केट में, हम आपको विश्वास बना के देंगे। ऐसे और भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको विश्वास चाहिए, आपको लगे कि ये कबूचा की पूरी पेटी पीनी है, आप ले आना, मैं आपको पिला के पी के दिखा दूंगा। ये कॉर्डिसेप की पूरी शीशी खानी है, ये मुरिंजी की पूरी बड़ी बड़ी बॉटल भी पीनी है, तो आप कभी मेरे पास ले आया करना। मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी लेबोरेटरी हूँ, मैं आपके सामने बैठ के पी के दिखाऊंगा। आप अपनी बॉटल लेके आना, आपको ये भी डाउट ना रह जाए कि मैंने पता नहीं कहाँ से वो जो रखी है वो कहाँ से लेके आया। तो आप अपनी बॉटल लेके आना, मैं आपको पी के दिखाऊंगा इसके बाद। बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल सेफ चीज है। अगर ये सेफ ना होती, डीएक्सन को इंडिया में 25 साल हो गए हैं, वर्ल्ड वाइड 32 सालों से काम कर रही है, 198 देशों में कंपनी पहुंच चुकी है। तो क्या आपको लगता नहीं था कि अभी तक तो कंपनी या तो भाग जाती, या इनके ऊपर केस हो जाते, या इसके जो करता धरता है मालिक है वो तो जेल में होते, अगर ये आपको कोई मिलावटी चीज दे रहे होते। तो ये एक और सबूत है कि कंपनी इतने देशों में, अमेरिका कनाडा जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे देशों में पिछले 25-25 साल से ये अपना बिजनेस कर रही है। तो आप थोड़ा सा अपने अपने दिमाग को कंट्रोल में रखा करो, और इसको ज्ञान, इसकी भूख जो है ना, दिमाग दिमाग को खाना नहीं चाहिए होता, इसको ज्ञान चाहिए होता है। तो हम आप लोगों के साथ इसलिए बैठते हैं कि आपको भरपूर नॉलेज दे सके, ताकि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सको। हाँ जी पांडे जी, आप टॉपिक को खत्म करो, और जाते जाते हमने श्रीलंका की बात फिर से करनी है। बस फिनिश ही है। छोटा बच्चा है, आज की डेट में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माल न्यूट्रिशन के कारण बीमार हो जाते हैं। तो हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि उसका जो इलाज चल रहा है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ जैसे ही आप इससे दोगे, रिकवरी का रेट बहुत फास्ट हो जाता है। गैनोडर्मा किसी भी रूप में, चाहे कोकोजी के रूप में, चाहे आप कैप्सूल के रूप में, और साथ में स्पारुलिना दिया जाता है, तो बहुत अच्छा रिकवरी रेट आता है। ऐसे स्किन पर भी ये लगाया जा सकता है स्पारुलिना, फेस मास्क के रूप में। सप्ताह में 2 बार लगा लीजिएगा, फेस में ग्लो बहुत अच्छा आता है स्किन में। और एथलीट वगैरह हैं, वो जो दौड़ते हैं, पीएच लेवल अच्छा रहता है, जो बॉडी के जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग रहती है। चाहिए सबको, जैसे आप भाग दौड़ने जा रहे हैं सवेरे, तो आप खा के जाइएगा, फिर आप देखिएगा कि बॉडी में कितना अच्छा इफेक्ट रहता है, क्योंकि ये एक नेचुरल फूड है। साइकिलिंग कर रहे हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, और अच्छे मात्रा में लेते हैं तो बॉडी क्या करती है, बैलेंस करती है। अब किसी का वेट ज्यादा होता है तो जब इसे लेता है तो वो ऑटोमेटिक बॉडी उसे रिड्यूस करती है। ये उसकी दवा नहीं हुई, बल्कि ये हर चीज को बैलेंस करने में मदद करती है। तो एक तरीके से अच्छी डाइट है, और इसको हम ले सकते हैं। और लेडीज के लिए तो इसके बारे में कहते हैं कि ये उनकी सहेली है, क्योंकि खून की मात्रा उन्हें थोड़ी ज्यादा चाहिए। और कुल मिलाकर के, कि जैसा सर ने बताया था, कम से कम 6, और इससे ज्यादा आप कितने भी ले सकते हैं। सर कह रहे थे मैं तो लेबोरेटरी हूँ, तो हम सबसे यही कहते हैं कि अगर किसी को डाउट है, कुछ है, तो भाई आप लाइए रिएक्शन का, और हम कितना भी उसे खा करके दिखा सकते हैं। और जब भी हमें मौका मिलता है तो हम खाते भी हैं, और फील भी करते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है। जैसे अभी सर, हम लोग दिल्ली में एक प्रोग्राम था, उसमें सर आप भी आए थे। तो क्या था कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, तो हमने सिर्फ क्वाड्रिसेप्स के बिस्किट्स ही मैंने खाए थे, क्योंकि बाकी सब में वो गार्लिक वार्लिक था। तो हमने जितने भी खा लिए, उसके बाद दिन भर एनर्जी रही। और वैसे किसी बिस्किट्स को अगर थोड़ा ज्यादा खा लोगे तो पेट में दिक्कत हो जाती है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक तरीके से टेस्ट भी हो गया था, और वो मैंने अच्छी मात्रा में खाए थे, तो पांडे ऐसा। जी, पांडे जी मात्रा आप बताओगे कि मैं बताऊं कितने बिस्किट खाए थे? अरे सर, आप ही बता दीजिए।
अब सर बस खुद समझ जाओ सब लोग, इन्होंने ब्रेकफास्ट में खाए थे और हम लोग शाम को 6:30 बजे फ्री हुए। इन्होंने बीच में 2 कप कॉफी के पिए थे बस, और सारा दिन आपका उसी बिस्किट्स में निकल गया। मैंने वैसे गिने तो नहीं है, पर मेरे को लग रहा है जो हमारे कंपनी का बिस्किट का पैकेट आता है जिसमें 10 बिस्किट होते हैं, तो इन्होंने वो 5-6 पैकेट तो खा लिए थे। हो सकता है ज्यादा भी हो, जी जी लेकिन मेरा अंदाजा है कि इन्होंने जितना टाइम लगाया, कोई ये ज्यादा टाइम मेरे पास तो रुके नहीं, वहां घूम फिर रहे थे। लेकिन जिस स्पीड से खा रहे थे तो मेरे को लग रहा था कि इन्होंने 5-6 पैकेट तो खा लिए थे। जी जी। मैंने गिने नहीं ना, वो पाँच छह तो मिनिमम है, क्योंकि वो हाँ। बंदा था, उसको हमारी कंपनी वाले ने बोल रखा था कि ये कुछ और खाएंगे नहीं, ये खिलाते रहना, इनको फ्री छूट है, तो मेरे जैसे और भी थे, ठीक है नहीं। हाँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कोशिश करें, इस पर विश्वास करें। और मैं सर से एक चीज कहना चाहूंगा कि स्पालूना की दो डिब्बी हैं, एक 120 कैप्सूल की है और 360 कैप्सूल की है। 120 कैप्सूल में 160 पीवी हैं, और 360 वाले कैप्सूल में या टैबलेट में 500 पीवी हैं। तो ये श्रीलंका के दौरे पर अगर इसको सही तरीके से बूस्ट किया जाए, क्योंकि बच्चा बूढ़ा जवान सबके लिए इसकी जरूरत है, तो काफी कुछ हद तक हो सकता है। तो सर कुछ बताएंगे श्रीलंका दौरे के बारे में? जी सर, कुछ हाँ, बताएं। हमारा वो टॉपिक अब खत्म हो गया मेरे ख्याल है ना, जो हम स्पिरुलिना के बारे में था। जी, स्टॉप कर दिया ऐसे मैंने। हाँ ठीक है। ये जो श्रीलंका टूर है, जो नए लोग बैठे हैं उनके लिए भी है, और जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है। मैं थोड़ा सा दोहरा दूं, हम लोगों ने 31 दिसंबर तक अपने नीचे नए लोगों से, या जो लोग पहले एक्सपायर जिनकी आईडी थी उनके थ्रू, हमने 3,30,000 पीवी करने। अभी अभी पांडे जी ने आपको बड़ी स्पिरुलिना के पीवी कितने बताए? 500। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी स्पिरुलिना आपको चाहिए। आप कर लोगे कि मैं बता दूं कि 660 चाहिए? तो 660 स्पिरुलिना, और हमारे पास दिन कितने बचे हैं? लगभग 130, 130, 135 लगा लो। तो 135 को अगर हम 660 का अगर हम मान के चले, तो मोटा मोटा हिसाब मान लो कि रोज की 4 स्पाइरुलिना हमारी निकलनी चाहिए। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर हम अकेली स्पाइरुलिना के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को बिल्कुल सही तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको अकेली स्पाइरुलिना नहीं, साथ में आपको आरजीजीएल भी करना पड़ेगा। तो आरजीजीएल बड़े वाले के 3,000 पॉइंट है और इसके 500 पॉइंट है। तो ये अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगा ले तो 3500 पीवी बन जाता है। तो इसका मतलब मान के चलो कि 90 पेयर, 90 सेट आपको निकालने हैं 135 दिन में। तो मोटा सा हिसाब है कि 3 दिन में आपके 2 पेयर निकलने चाहिए। तो ये जो श्रीलंका का टूर जिसके ऊपर मैं ज्यादा, जब से भी अब ये अनाउंस हुआ है मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, ये श्रीलंका का टूर अगर आप कर लेते हो तो आपके लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक तो सबसे बड़ी जो आजकल प्रॉब्लम है ना, वो है पैसे की, कमाई की प्रॉब्लम है। हम लोग जब बीमार हैं क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं अच्छा खा रहे। अब न्यूट्रिशन क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि पैसे नहीं है। घर पे देसी घी तो बहुत पहले गायब हो गया था, बादाम अखरोट भी गायब हो गए हैं, और जो भी कुछ मिलता है पेट भरने के लिए वही लोग हम लोग खाए जा रहे हैं। वही अनाज के रूप में भी अब हमारे पास दो ही बच गया है, एक गेहूं है और एक चावल है। तीसरा अनाज मक्की, वो जो सर्दियों में 1-2 महीने हमने खा ली। चौथा अनाज लोग खाना बंद कर दिए। 3-4 दालें हैं, 4-5 सब्जियां हैं, उसी के साथ तो हम लोग गुजारा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी सेहत के ऊपर पैसा खर्चना नहीं चाहते। तो यहाँ कंपनी ने आपको ये मौका दिया है कि आप यहीं पे कमाओ और यहीं पे अपनी सेहत को ठीक रखो। तो ये जो श्रीलंका का टूर है ना, ये तो एक बहाना है। वो जैसे होता है ना कि काम करने के 4 तरीके होते हैं। लोग या तो प्यार से काम करते हैं, या शौक में काम करते हैं, शौक का मतलब हॉबी से, या फिर वो लालच में, या डंडे से। और यहाँ पे क्या है कि हम चाहते तो ये है कि प्यार और शौक से काम करें, डंडे की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन कंपनी ने आपको एक लालच दे दिया है श्रीलंका टूर का। और ये लालच नहीं है, बहुत सारे लोग, अभी मैं अपने ग्रुप में भी देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्री नहीं गए हैं, बहुत सारे लोगों ने हवाई जहाज यात्रा नहीं की है। यहाँ पे आपको फ्री में मिल रही है? वो हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत बोली जाती है कि हिंदुस्तानी लोग ऐसे होते हैं, फ्री में तो जहर भी खा जाते हैं अगर कहीं मिल रहा हो। लेकिन हम लोगों को तो इतना अच्छा टूर मिल रहा है फ्री में, तो इसके लिए थोड़ी सी हम लोग मेहनत कर लें
अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा ग्रुप डेवलप हो जाएगा और आपके पास एक रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको एक रेगुलर इनकम आ रही है तो ये डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी हमारे पास 150 के करीब प्रोडक्ट हो गए हैं और लगभग 150 प्रोडक्ट कंपनी के पास और पड़े। और आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ इसलिए है कि आपको ये पता चले कि ये जानकारी, ये जो प्रोडक्ट है कितने गुणकारी है। वरना ये प्रोडक्ट अगर आप बिना जानकारी के भी यूज कर लोगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और बड़े अच्छे प्रोडक्ट है, आपने सिर्फ इतना ही करना है कि आपके घर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप रिप्लेस कर दीजिए। और ये जो कुछ फूड सप्लीमेंट्स है, जैसे आज पांडे जी ने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है स्पेरुलिना के ऊपर, ये जो टॉपिक है, ये जो प्रोडक्ट है, ये इसलिए थोड़ी सी जानकारी मांगते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना हुआ है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे आप जानते हो अश्वगंधा क्या है, ब्रह्मी क्या है, गिलोय क्या है, नीम क्या है, वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। आप ये प्रोडक्ट का सेवन करो और स्वस्थ रहो। और ये जो मैंने अभी आपको एक कैलकुलेशन बताई, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। 660 बड़ी स्पिरुलिना आपने 31 दिसंबर तक अपने नए बंदों के को खरीदवानी है, ऐसे कहूंगा, बेचनी तो नहीं है, नए बंदों को खरीदवानी है। उनको आप अगर जानकारी दोगे, अब आप इसको ऐसे मान लो कि अगर आपके पास 10 नए बंदे हैं तो एक बंदे के लिए 66 ही आई हैं। अब 66 135 दिनों में बेचनी कितनी की मुश्किल है, 2 दिन में एक स्पेरुलिना करनी कितनी की मुश्किल है नए बंदे के लिए। अब अगर उसको भी लग रहा है कि 66 बहुत ज्यादा है तो आप उस बंदे की टीम बना दीजिए। अगर उसकी टीम में 3 बंदे आ गए तो 4 बंदों के लिए 66 कितनी की हो गई, 17 17 आई एक बंदे को। तो 17 तो 3 महीने में अगर बंदा घर पे खाए तो 2 लगती हैं, तो 6 तो घर पे ही लग जाएंगी। और उसके लिए बेचने के लिए कितनी बची, सिर्फ 11। तो 3.5 महीनों में 11 स्पेरुलिना बेचनी कितना मुश्किल। तो आप अगर अगर काम करना चाहो तो इस तरीके से आप इसका रास्ता निकाल सकते हो। हाँ, अगर आपने नहीं करना तो ये बहाना आपके लिए बहुत बड़ा है कि 660 कहाँ बिकेंगी जी, है 90 सेट कहाँ बिकेंगे जी, 3,30,000। वो तो फिर आपके पास बहुत बड़ा एक एक्सक्यूज है। आप एक्सक्यूज के साथ रहना चाहते हो कि एक रीजन पैदा करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, सर हम लोग अपनी आदतों की वजह से परेशान होते हैं, तो क्यों ना अच्छी आदतें डाल दी जाएं। यहाँ क्या करेंगे, हम लोग अपनी आमदन का भी रास्ता बनाएंगे और श्रीलंका का टूर भी हम लोग जीतेंगे। और ये करते करते हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी देंगे, क्योंकि जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज कर लिया, जब आप उनको देखोगे तो वो लोग आपको दुआएं देंगे। पांडे जी का भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, मेरा भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। जो लोग जुड़े हैं वो अब हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह हो गए। लेकिन हम लोगों ने उन लोगों के पास, हमने उनको जबरदस्ती सामान नहीं दिया, हमने उन लोगों को दी जानकारी। उस जानकारी की वजह से वो लोग लगातार सामान अपना परचेज कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी भी, आपके मन में श्रीलंका के लिए कोई डाउट है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको विनती करता हूं कि कल से ही शुरू कर लीजिए। अभी ये आधा महीना निकला है, 14 दिन ही निकले हैं, कल 15 दिन है, पूरे 3.5 महीने आपके पास है। हम लोगों ने पीछे इतिहास में 3 महीने में 7-7 लाख पीवी करके मलेशिया गए हुए हैं। अभी जो सबसे पहला टूर गया था, जो हमारे, मेरे और पांडे जी के, हमारे सुपर अपलाइनर कबीर ढींगरा जी, उन्होंने 2 महीने में, तब कंपनी के पास प्रोडक्ट कितने थे, 4 प्रोडक्ट थे, 2 महीने में 7,20,000 पीवी किए थे 4 प्रोडक्ट के साथ। आप लोगों के पास 150 प्रोडक्ट और सिर्फ 3,30,000 पीवी करने, और महीने भी कंपनी ने आपको 6 दिए। अगर अभी आप लोग नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम लोगों से सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। आप आईने के सामने खड़े होके, जो शख्स आपको आईने में दिखता है ना, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलना कि सॉरी यार, मैं तेरे को श्रीलंका नहीं लेके जा पाया। और ये मैंने जब से ये नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, पहले तो मेरी भी जिंदगी में बहुत फेलियर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ मैंने, जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूँ, मैंने हर चीज को प्रूव अपने लिए किया है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पिछले 5-6 साल में मैंने कंपनी की 4 डीएक्सन कैप जीती हैं। अब हमारे तो रिलीजन में कैप डालना तो वैसे ही मना ही है, और मैं कैप डालता भी नहीं हूँ, मैं तो पगड़ी बांधता हूँ। अब मैंने 4 कैप क्या करनी थी, लेकिन वो मैंने करनी कुछ नहीं थी, बस मैंने जीतनी थी। क्यों? क्योंकि नवजोत को बताना था कि नवजोत तू बहुत कुछ कर सकता है।
और वो उस कैप में से एक मेरे पास पड़ी है। तीन मैंने क्या दिया, मेरे नीचे तीन बंदे जो बाल काटते हैं वो डायमंड बने। तो जब वो डायमंड बने तो उनको कैप मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट में दी। अब अगर मेरे पास वो कैप ना होती तो कंपनी कैप तो सेल करती नहीं है, तो मेरे पास डीएक्सन की कैप कैसे आती। तो मैंने वहां से जीती और उन बंदों को जब गिफ्ट दी तो बड़े खुश हो, कहते साजी ये कैप आपके पास कहाँ से आई है। मैं कहा कभी फुर्सत में बैठना फिर मैं आपको बताऊंगा ये कैप कहाँ से आई है। तो ऐसे आप चीजों को जीतने की कोशिश करो, छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जब आप हासिल कर लोगे तो आपका विश्वास बनेगा, फिर आप बड़ी चीजों के लिए भी करोगे। अभी जो लोग श्रीलंका के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, एक्चुअली उनका विश्वास है, उनको लगता है ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, पिछले सालों में कुछ करने की कोशिश की, कुछ नेगेटिव थॉट के साथ, या उन्होंने पूरा जोर नहीं लगाया, तो उनका जो फेलियर है उनके सामने आता है। तो यहाँ बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आप कम से कम एक कोशिश तो करो। कोशिश ना करने वाले मैं आपको हजारों मिलवा दूंगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जो लोग बैठे, आज मेरे ख्याल 50 के करीब लोग बैठे थे, अभी भी मेरे ख्याल 50 के कभी कोई गए नहीं है, कुछ लोग चले गए। चलो, अभी 39 लोग बैठे, 38 लोग बैठे हैं मेरे अलावा। तो आप 38 लोग कल सुबह से श्रीलंका टूर के लिए कोशिश शुरू कर दो। और आपकी कोशिश अगर सीरियस हुई तो श्रीलंका जाएंगे। और वो मैं बात कहने से मैं उस दिन वैसे पांडे जी, मैं स्टेज के ऊपर भी बोलना चाहता था कि जय श्री राम तो बहुत करते हो, जरा रावण के महल में भी जाके करके देखेंगे। चलो वहां करते हैं चल के, मजा तो वहां आएगा ना जाके। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आपके उस दिन मैं इसलिए नहीं बोला, मैं कहा यार बहुत सारे लोग हैं, मैंने कई जगह बोली है, शायद भरत गर्ग बोल दे, शायद कबीर जी बोल दे, शायद दीपक जी बोल दे, शायद दिनेश बंसल बोल दे, शायद अरजीब बोल दे। वो बोलते तो शायद अच्छा लगता, क्योंकि मैं तो वैसे जय श्री राम वैसे भी नहीं बोलता। तो अब स्टेज के ऊपर बोलना लगा कि वो थोड़ा हल्का, मैं बोलूंगा हल्का रह जाएगा, वो लोग बोलेंगे तो शायद वजन आ जाएगा बात में। वजन आ जाए। लेकिन आप लोगों से विनती है, आप लोग इसके जब लिए कोशिश अंदर है करिए। राम तो बाहर भी निकलता है। हम बाहर भी निकलता है। कितने भी बड़े स्टेज पे चले जाएं, अंदर ही राम नहीं है तो बाहर कैसे निकलेगा। बाहर कैसे निकल। दुनिया 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 में राम ही तो है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ता ब्रह्म समाना। बस मानो फिर। अभी मैं, बगैर नाम को जाने उन्होंने जपा तो वो ब्रह्म हाँ, के समान हो गए। ऐसे ही हम रिएक्शन के प्रोडक्टों को जानकारी हो या ना हो, खाना शुरू कर दो, लोगों को खिलाना शुरू कर दो, और नेटवर्क बनाना शुरू करो, और अपने लोगों की केयर करो, और उनको भी ये सिखाओ कि अपने नेटवर्क में जितने लोग हैं उनकी आप केयर करो। तो इसी से वर्ल्ड में जितनी समस्याएं, हर एक का समाधान हो जाएगा, और श्रीलंका के दौरे में भी चले चलेंगे। जी सर। अब कल के डेट में, जैसे आज कॉफी हो गई, सॉरी, आज हो गया हमारा स्पालूना, कल हम कॉफी चाय को लेंगे। क्योंकि अगर स्पालूना, कॉफी, चाय, ये तीन प्रोडक्ट को सही से पकड़ लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से मार्केट करते हैं, तो पीवी पर डे 1000 2000 आसानी से हो सकते हैं। और अपने दम पर भी हम श्रीलंका के कहीं भी जा सकते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ जी, हाँ बिल्कुल पांडे जी, आ रही है आवाज, आ रही है। कोशिश हमें ये करनी है, कॉफी, चाय, स्पालूना, और फिर एक टॉपिक आरजीजीएल का और ले लेंगे, क्योंकि आरजीजीएल हमारी कॉफी में भी है। और उसके साथ साथ, तो कल की डेट में सर हम कॉफी को लेंगे एक बिवरेज के रूप में। बिवरेज जितने भी हैं, कॉफी है, जिमोका है, क्योंकि लगभग सबका टेस्ट अलग अलग है, पर रिजल्ट देखेंगे तो सबका लगभग एक सा महसूस होता है। लोगों को खाने में किसी को जिमोका अच्छा लगता है, किसी को 2 in 1 कॉफी अच्छी लगती है, किसी को 3 in 1 कॉफी अच्छी लगती है, किसी को कोकोजी अच्छा लगता है। तो कल की डेट में हम इसको लेंगे, और इन दोनों के साथ क्या कर सकते हैं हम, जितनी भी समस्याएं हैं उनका भी समाधान कर सकते हैं। और श्रीलंका के दौरे पर तो जाना ही है, एक अच्छा डिसीजन के साथ। तो आज की शाम मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग आए, आपने धैर्य पूर्वक सुना, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं कोशिश करूंगा कल को आप लोगों को मिल जाएगी। खाली समय में एक दो बार सुनना, और जो आपके दोस्त नहीं आ पाए उनको भी
ये एक तरीके से फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि कभी कभी काम भी होता है, लोग नहीं आ पाते। पर हम जो डीएक्सन के जिसे कहते हैं लड़ाके हैं, जो रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो इसके लिए समय निकाल ही लेते हैं, क्योंकि उनके पास समय की आजादी है। घर पर शनिवार और इतवार 2 दिन ये प्रोग्राम रहता है। कभी कभी हम लोग भी बाहर होते हैं, जैसे लास्ट टाइम थे, तो भी हम लोगों ने कोशिश करी कि चाहे शॉर्ट में करें पर करें। तो आप सब अपने वेल विशर्स को, जानने वालों को, फैमिली रिलेशंस को जरूर बताइए कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी चाहिए। और जानकारी लेना और जानकारी देना, बस एक यही काम रिएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर्स का है। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।